दीपक सर को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने आगे रखे और सबसे महत्वपूर्ण है, यह कोई साधारण दिन नहीं और साधारण व्यक्ति की याद नहीं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर आज हम विश्व में अपनी परचम लहरा रहे हैं, विदेशियों को भी दिखा रहे हैं पूरे विश्व में कि हम क्या हैं। भारत की शक्ति वह आदि शक्ति है जो आर्यों की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। उसी से एक महान विभूति शिक्षाविद दर्शन शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म लिए, जिनकी जन्मदिन की यादगारी कोई साधारण दिन पर नहीं मनाई गई, या उस दिन से मनाई जाती है जिस दिन इन्होंने अपनी मेहनत करके लगभग 42 वर्षों की शिक्षा कर्म के जरिए समाज को सींचते हुए भारत रत्न की उपाधि पाई थी। उससे पहले उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने जब जन्मदिन भारत रत्न एक भारत का सबसे बड़ा पद चिन्ह है, जब इन्हें प्राप्त हुआ तो इन्होंने कहा कि हम भी शिक्षक से ही आए हैं। शिक्षा वो अधूरी है जो हमारे अंधकार को जला देती है, अंधकार को कोसों दूर फेंकती है। आज आपके बीच इनका जो पद चिन्ह है उसे सभी देश अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि शिक्षा ही हमारी मंजिल की अपनी मुकाम तक पहुंचाने का काम करती है। शिक्षा अगर होती है तो हमारा समाज सुदृढ़ होता है। ये इस महान विभूति का जन्म 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे यहाँ इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, लेकिन आज विश्व के बहुत से देश दूसरे तिथि को भी शिक्षक के सम्मान में शिक्षक दिवस मना रहे हैं और मनाते आएंगे, यह भी हम लोग जानते हैं। लेकिन शिक्षा की क्या भूमिका है, एक शिक्षक के क्या कर्म होते हैं, वह किस तरह एक दीपक की बाती की तरह जल के समाज को प्रकाश देता है, कितने कष्ट झेल कर आपके बीच आता है, यह वक्त बताता है। पहला गुरु तो माँ होती है, लेकिन माँ का जितना अहम भूमिका होता है, उसके बाद उसे हर पल हर समय हर मोड़ एक नए गुरु की शिकायत होती है कि कौन सा इसका शख्सियत होगा जो इसके तकदीर को बदल सकता है। शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हाथ और बाजार में खरीदें। इनका जन्म भारत की ही धरती पर हुआ था और इन्होंने भारत को सींचा। जब ये शिक्षित हुए उस समय में हमारे भारत देश की अच्छी स्थिति शिक्षा में नहीं थी। विदेशी हमें नीची निगाह से देखते थे। आपने सुना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे, वहां उनके साथ क्या हुआ। आपने जेपी का नाम सुना होगा, आंदोलन की नींव डाली थी। वैसे महान विभूतियों की धर्मस्थली कर्मस्थली यह भारत की भूमि रही है। आपने चंद शब्दों में सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके समाज में अगर यह जो देखने को मिल रही है, यह कोरोना की देन है। अगर ना कोरोना होता, नई समाज में कोई पढ़ना भी जानता कि क्या जरूरी है। उसी समय शिक्षा की धूरी बदली और आपके सामने फाउंटेन अकेडमी उभरा। यह फाउंटेन का अर्थ होता है झरना, जो अपने से छान करके निकाल दे। आपने देखा होगा 2020 से अभी तक बहुत आए बहुत हो गए। शिक्षक आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे तकदीर को बदलने का काम तो उनके कर्म करते हैं। आज हमारे समाज के बीच जो शिक्षक हैं अपनी शिकायत को छुपाते हैं, बच्चों से मित्रता करते हैं, उनके अभिभावक से करते हैं, लेकिन शिक्षक का यह कर्म नहीं है। शिक्षक का तो विरोध करना काम है। बच्चे की हर गलतियों पर हर अच्छाइयों पर उन्हें रोकना उनका काम है, क्योंकि जब अवरोध होती है, जब बांध बनती है, तभी उसमें निखार आता है। बात की स्थिति तो तब होती है जब नदियों में जल स्तर ऊपर उठता है। जहाँ स्तर गिरा हो वहाँ बाढ़ क्या आएगी। परिणाम परीक्षा का आता है, कहता है शिक्षक ने नहीं पढ़ाया।
जिस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चला, कहाँ थी वो उस दिन जिस दिन उसे पढ़ने का मौका था? उस दिन आप उसको अपने संबंधियों के यहाँ भेजते हैं, अपने घर में काम कराते हैं। आपके बच्चे को जब सजा दी जाती है तो आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सजा के लिए तो कहा गया है गुरु कुमार तो सीख है। गड़ी गड़ी काड़ी रूप दियो, चाक चढ़ाई नचाई के, अंदर हाथ ठाड़ दे बाहर मारे चोट। उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य तो है चाक पर चढ़ा करके एक सुंदर सी आकृति कर देना। वह आकृति जो बाजार में चाहे तो अलग से दिखे और खरीदार सामने हो। कहने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा लेते हैं। अगर हम देखें तो गुरु समान दाता नहीं और शिष्य समान याचक नहीं। जो मांगने के लिए गया तो कभी वापस नहीं लौटा। शायद ही कोई गुरु ऐसा होगा जो बच्चों से दुश्मनी रखता होगा। दुश्मनी तो उन्हें उस कलम और कॉपी से होना चाहिए था, मित्र तो उसका पुस्तक होता है जिसे लाख फाड़ दो, लाख पुराना फेंक दो, फिर भी वह तुम्हारा एक सच्चा मित्र होता है। माँ भी हमारा साथ छोड़ सकती है जन्म के बाद, लेकिन मैंने जो शिक्षा का रस पिए गए वह हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। वह हमारी जिस दिन मिट्टी में मिलेंगे उसी दिन हमारी याद आएगी। तो शायद आपके बीच हमें कुछ कहना नहीं है, एक बार अपना के देखो, स्वाद के पता चलेगा। जहर का असर तो पीने के बाद पता चलेगा। वही आप माउंटेन के भी है। मैं कहता हूँ शिक्षक कहते हैं कोई नहीं पढ़ाई होती है। मैं कहता हूँ जरा सा कॉपी पलट के देख, बच्चे को कौन सा झाड़ मिला था वह चखा क्यों नहीं? कहने के लिए तो पुस्तकें खरीद देते हैं, पर पुस्तक पढ़ते हैं बच्चे या नहीं शायद गार्जियन को कभी पता नहीं होता। मैं कहता हूँ जब पुस्तक खरीदने की बारी आती है तो आप पोशाक खरीदते हो, सरकारी विद्यालयों की संस्थाओं में चल रहे योजनाओं में पैसा खोलते हो, उससे ज्यादा पैसा तो तुम प्राइवेट सेक्टर में लुटाते हो। पता है वह गाड़ी कमाई तुम्हारा कहाँ जा रहा है। आज हमारे समाज में शिक्षा को लोग बिजनेस बना लिए हैं और इसे एक बिजनेस का रूप देकर केवल बच्चों से वास्ता नहीं है, उन्हें पैसों से वास्ता है। बच्चा अगर पैसा नहीं दिया तो महीना के 20 दिन नहीं पूछता है, लोग पैसे के लिए चढ़ते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करते कि बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। गार्जियन के यहाँ पैसे की शिकायत जाती है, ये शिकायत कभी नहीं जाती कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये कहने वाले मैं कहता हूँ हजारों में एक होंगे कोई। और हमारे समाज में आपने देखा है कि गुरु गोविंद में दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिनको बिंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर की महिमा तो अपरंपार होती है, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है। मैं तो कहूँगा कि जो हमारा पहला गुरु बन के आता है वह है माँ, जिसके संग मैंने अपना जीवन पाला निकला, और जब आया तो उसको भी लोग भूल जाते हैं वक्त आने पर। लेकिन ठीक उसी तरह जान जाओ तुम्हारी माँ एक नहीं होती, तुम्हारी माँ 4 होती है, लेकिन देखना है किस मोड़ पर कौन माँ मिलती है। माँ अपना कर्म करती है या वादा भूल जाती है। जीवन में तो बहुत तो आते हैं, मित्र भी आते हैं और मोड़ पर दुश्मन भी आते हैं। मैं कहता हूँ मित्र से अच्छा तो मेरा दुश्मन है, जो मुझे हमेशा चलना सिखाता है। कहा गया है कि अब किसी के सामने चलना सीखो और खुद चलकर दूसरों को जलाना सीखो, कि देखो तुम भी एक दीपक की तरह चलते रहो। इकबाल ने कहा मेरी मोमबत्ती जलती है दोनों छोर, कहीं चल न सके कुल रात बिताकर भोर। शिक्षा वह धूरी है जो कहती है कि अगर मैं कहता हूँ कि यह संस्था अगर नहीं पढ़ाती तो शायद यहाँ बच्चे नहीं आते। मैं कहता हूँ अभिभावक से क्यों नहीं पूछते हो, शिक्षक से पूछो क्यों नहीं पढ़ाया। पैसा बाद में, पहले चाहिए पढ़ाई, क्योंकि हमारा समाज खराब हो रहा है। हम इस चीज को पैसों से नहीं खरीद सकते। जो हमारी उम्र चली जाएगी वो कभी वापस नहीं आएगी। हजारों मिलते हैं काम करने वाले, मैं उनसे बोलता हूँ क्या 14 साल के बाद बच्चों को क्लास 1 की पढ़ाई करा दोगे? संभव नहीं है। पढ़ने का एक उम्र होता है। तो आज के शिक्षक उसे चंद पहलुओं पर ठगते हैं, दिखावा करते हैं।
चाहे आज सरकारी तंत्र हो या निजी संस्थान हो, शिक्षा का तरीका बदला है। पहले आपने देखा था लोग काला को अशुभ मानकर नहीं शुभ मानते थे, आज लोग काला को गलत मानते हैं। एक जमाना काला होता था, गुरु का दिल काला नहीं होता था, वो उन पर सफेद से लिख करके रंगीन से लिख करके रंग भरते थे। अर्थात जो बच्चे निरक्षर थे उनमें ज्ञान की बूंद डाल डाल कर सींचते थे। आज तो ब्लैक बोर्ड का रंग सादा हो चला है, अर्थात कुछ नहीं। इस पार देखो, उस पार देखो, नदिया के पार देखो, नदियों में समर आती है, लहरें आती है, लहरें गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, मछुआरा मछली मारने जाता है। मैं कहता हूँ कि मछली मारने के लिए तो मछुआरा गया, मिलता क्या है जब जाल फेंकता है, परीक्षा पढ़ना माता तो घोंगा मिला। क्या घोंगा इसलिए मिला कि तुम्हारी सीख ही उतना ही थी, तुम्हारा गार्जियन उतना ही के लिए वहां भेजा था, केवल चंद कागज के टुकड़े के लिए है हिमायत। तो चलो अब प्रतियोगिता के क्षेत्र में, जीवन प्रतियोगिता से भरा है, हर मोड़ पर प्रतियोगी मिलेंगे। अगर मैं तो कहता हूँ कि आज हमारे बड़े शिक्षक ने कहा कि लिटरेचर की पढ़ाई में बच्चे पहले पिछड़ते थे, विज्ञान में नहीं। मैं कहता हूँ कि आज लिटरेचर तो आगे समझ गया है, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई को सरकारी तंत्र ने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि आज में किसी विद्यालय में प्रायोगिक घंटियां होती है, न बच्चे को प्रयोग के बारे में जानकारी होती है, और उनसे प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती है, परिणाम दिए जाते हैं। आज शिक्षा को बर्बाद कर दिया हमारी सरकारी तंत्रों ने। चंद गालिबों ने, वे वैसे गाली गए जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर दिए हैं। चाहिए कच्ची मुट्ठी गूंथ में देते हैं जो चाक चढ़ाई के, सुंदर सुंदर गली गली बर्तन दियो अपने आप, हमें बाजार में लाके खड़ा कर दिया। सोचो वे क्या है, ज्ञान की वो क्षमता है, वह धारा है जो अपने में बहा कर ले जाती है। जहर देखने से पता नहीं चलता, जहर पीने से पता चलता है। जरा सा एक बार फाउंटेन एकेडमी का कर्म करके देखो, शायद तकदीर तुम्हारी बदल जाएगी। करने के लिए तो बहुत बातें हैं। मैं कहता हूँ चाहे है कोई संस्थान वाला तो आवे, या तो शिक्षक से मुकाबला करे या बच्चे को मैदान में उतार दे, नदियां समझ मिलेगी पार, और कुछ नहीं। तो इस संसार में करने के लिए तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कहा है कीर्ति यस्य स्वजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित होता है। आज के शिक्षक आपको बहुत समाज में मिलते हैं जो राह में चलते हुए जब पैसे की दोस्ती खत्म हो जाती है तो नजर भी नहीं पहचानते। जैसे एक माँ को अपना अधिकार जब छीनता है तो अपने बेटे और बेटियों को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आज जब तक दूध दे रही थी या कमा के बेटा हमको दे रहा था तब तक मेरा बेटा है, आज तो यह दुश्मन हो चला है। आज कोई हमारे शिक्षक हैं जो पैसों से रिश्ता रखते हैं, लेकिन ये महान विभूति हमारे समाज को जो धूरी दिया है, इस महान विभूति ने हमारे देश को 1975 को छोड़ चला गया, लेकिन आज 1975 को वे चले गए, आज भी जीवित है। 50 साल बाद, 55 साल बाद की या 55 साल बाद की इस महान विभूति का नाम अमर रहेगा। इसलिए आप कभी जीवन में आए हो, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, चित्त पावा गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीरा, या नासवान शरीर है। यदि लिया हो तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले खुद सुधरो, दुनिया सुधरी नजर आएगी। जब तुम सुधर जाओगे तुम्हारा समाज सुधर जाएगा, तुम्हारा परिवार सुधर जाएगा। जिसके माँ बाप अगर जाहिल है, मूर्ख है, निरा मूर्ख है, या कोई जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उन्हें तो तहकीकात ये करना है कि इसका मार्गदर्शक कौन बनेगा।
जीवन का मार्गदर्शक सच्चा वही बनेगा जो खुद सच्चा होगा। झूठी दिखावों में हमें नहीं जाना है। हमें तो आज विज्ञान की दौड़ प्रतियोगिताओं से बना है, हमें उस लायक बनना होगा। हजारों हजार पढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ तुम ऐसा बनो कि तुम खुद 5 नौकर खटाओ, इसी में तुम्हारी महानता है। आज आपके समाज के बीच जो यह फाउंटेन अकेडमी हो रहा है, यह कोई विदेश से पढ़कर नहीं आया था, इसी समाज चंद लोगों के बीच पला बना। लेकिन आज जो आपके सामने एक आधारशिला रखे पद अपने आगे पद बढ़ा रहे हैं, शायद इसमें समाज की सहयोग की जरूरत है। अगर हमारा समाज सहयोग देगा तो परिणाम इससे भी बेहतर मिलेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मैं फिर यही कहूंगा, सागर का जल खारा होता है लेकिन नमक प्यारा होता है। नमक वही शक्ति देती है जिसके बिना सारा व्यंजन झूठा होता है। तो कहने के लिए है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हमारे शिक्षक महान राष्ट्रगीत के बीच हमेशा आता रहेगा। कहने की बात नहीं है, अदब करना सीखो, अदब खुद मिलेगा। समाज में कोई रेख करता है, समझो कि वो हमें बहुत बड़ी इज्जत देता है, वो हमारी कब्र उभारता है। जब कोई हमारा विरोधी नहीं है, हम तो कायर हैं। विरोधी होना सबसे अच्छी बात है, जिसमें कोई बुराइयां ना हो, वह अच्छाइयां टिक ही नहीं सकती। सोचो अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है, अर्थात वह तुम्हारा बहुत बड़ा हित ऐसी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवन में, जिनमुख निकसत नहीं। शायद इसमें बहुत लोगों को अपनी अपनी बातों को रखना है, लेकिन मैं समाज से यही कहूंगा कि फाउंटेन अकेडमी बच्चों को सजा तो जरूर देती है, लेकिन सजा के साथ निखार देती है। आज कहने के लिए जो स्वतंत्रता को दी जाती है शायद अलग नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं कि खुल के बोलो, किस विषय की पढ़ाई नहीं हुई, कौन मास्टर नहीं पढ़ाया, शिक्षक ने अगर नहीं पढ़ाया तो और करके बता कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए। कहने से नदियाँ पार नहीं होती, नदियाँ पार होने के लिए नाव चाहिए, और नाव के साथ केवल चाहिए। केवल हमारी मंजिल को पार करेगा। तो यह नाम भी इसका झरना है, झरना हुआ है जो लगातार पानी को झरते देखा है। तो आगे अपनी बातों को आपके सामने, आपके बीच के ब्रजमोहन सर रखेंगे अपनी बात।